हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू या फिर मैं तुम्हें अपना ड्रीम दिखाता हूँ। मेरा सपना था इस चीज़ को लेना, और ये एक्चुअली में क्या है इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ये वीडियो मैं 50K पे डालने वाला था एंड बट लकीली मैं इतना ओवर एक्साइटेड बंदा हूँ, मैं इस चीज़ को तुम्हें दिखाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे 50K से पहले डाल रहा हूँ। तो ये मेरी 50K स्पेशल वीडियो होने वाली थी, बट कोई बात नहीं, खैर अच्छी चीज़ है, आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। एंड वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये क्या है, तो देखो ये आता है, ये है किंग पिन कूलिंग की तरफ से आने वाला है किंग पिन का T-Rex रिविजन 3 CPU लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर है ये। तो लिक्विड नाइट्रोजन पॉट आप बोल सकते हो, LN2 पॉट इन शॉर्ट। तो ये है उनकी तरफ से आने वाला लिक्विड नाइट्रोजन पॉट, और इससे करते ये हैं जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन पे ओवर क्लॉकिंग करते हैं इससे। एंड ये पूरा का पूरा एक फ्रेम में दिख नहीं रहा, मुझे अल्ट्रा वाइड मोड में स्विच करना चाहिए था, बट आई थिंक मैं 4K में शूट कर रहा हूँ और मेरा ये कैमरा 4K में अल्ट्रा वाइड सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं थोड़ा सा इसे मूव करता हूँ पीछे, आई थिंक फिर आप देख पाओगे ये कैसा दिखता है। मैं इसकी फ़ोटो डाल दूंगा वैसे, आई मीन स्क्रीन पे, तो कुछ काइंड ऑफ इस तरीके का दिखता है, आपको स्क्रीन फोटो आ जाएगी, बट काइंड ऑफ अभी के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। मैं इसका ऊपर का हटा देता हूँ कैप। एंड ये जो है स्क्रीन पे आपको थोड़ी अनबॉक्सिंग इसकी दिख रही होगी, काइंड ऑफ बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो नॉर्मली स्क्रूज वगैरह है, ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मली जो पॉट है ये बहुत हैवी पॉट है, लाइक अगर लाइक इसकी आवाज़ सुनना, लाइक आवाज़ सुनो, मतलब ये इतना हैवी है कि मतलब मैं इसको एक हाथ से उठाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवी है। लाइक ये प्योर कॉपर है, ठीक है, प्योर कॉपर। और इंटरनल्स अगर आपको दिखाऊँ तो काइंड ऑफ ये इसके इंटरनल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैवी पॉट है। और मैंने ये पॉट क्यों चूज़ किया, इससे क्या होने वाला है चैनल पे, देखो चैनल पे आपको लिक्विड नाइट्रोजन ओवरक्लॉकिंग देखने को मिलेगी। एंड लिक्विड नाइट्रोजन ओवरक्लॉकिंग जल्दी देखने को मिलेगी। मैंने बाकी सामान भी बाय कर लिया है, CPUs अपने रेडी हैं, मदरबोर्ड अपना आ रहा है, और मैंने लिक्विड नाइट्रोजन की भी बात कर ली है, मैं खरीदने वाला हूँ जो। तो किसी चीज़ की दिक्कत की बात नहीं है, अब बस ओवरक्लॉकिंग की देरी है। अब देखो मैं इसके बारे में बताता हूँ, मेरा ड्रीम देखो, ये लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर जो है ये बाय करना मेरा ड्रीम था। मैं एक्चुअली में मैंने यूट्यूब चैनल जो स्टार्ट किया था वो मैंने स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मैं एक दिन इस चीज़ को बाय कर पाऊँ, और वो बाय मैं ये चीज़ कर चुका हूँ। अब चाहूँ तो सेटिस्फाई होके मैं चाहूँ तो अपना चैनल आज के दिन बंद भी कर दूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज मैं ये चीज़ बाय कर चुका हूँ। तो और ये मैंने टेक्निकली अलग अलग कलर्स में आता है, तो मैंने ये येलो गोल्डन टाइप का इसलिए लिया है क्योंकि तुम जानते हो अपना चैनल की थीम जो है वो येलो है, तो इसलिए मैंने इसे येलो में लिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। नाउ बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने ये किंग पिन कूलिंग का क्यों लिया, जबकि तुम्हें मार्केट में देखने को मिलता है ड्रबावर का बीस्ट पॉट मिल जाएगा, तुम्हें बिट्स पावर के पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने किंग पिन कूलिंग का ये T-Rex पॉट क्यों लिया, देखो सबसे पहली बात कि बिट्स पावर का आई थिंक थोड़ा यहाँ डिलीवरी में इशू आते हैं, और यूरोप से मैंने जो भी चीज़ें मंगाई हैं उसमें मुझे डिलीवरी में इशू आए हैं। बिट्स पावर के पॉट में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मुझे उसकी अवेलेबिलिटी जिस वक्त मेरे को लेना था मुझे उस वक्त पे इशू आए। तो तुम्हारा डरबावर का जो बीस्ट पॉट आता है उसके साथ क्या इशू था, बीस्ट पॉट जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंजीनियरिंग उसके अंदर की गई है। अगर तुम डरबावर का बीस्ट पॉट देखोगे, डुअल बकेट सिस्टम डिज़ाइन, आई थिंक वो जो है वो 5 एक्सेस CNC मशीन से जो है वो मिल्ड है। उसके अंदर बाहर जो है वो इलेक्ट्रिकल निकल प्लेटिंग नहीं है बल्कि केमिकल निकल प्लेटिंग तुम्हें देखने को मिलेगी। तो इनक्रेडिबल पॉट है, आई मीन लाइक क्रेजी पॉट है, और तुम उसे बहुत जल्दी कूल डाउन कर सकते हो। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट पॉट है, या फिर आई थिंक स्टिल वो सबसे फास्टेस्ट पॉट का जो है वो टाइटल होल्ड करता है। और सबसे फास्टेस्ट पॉट का मतलब है कि तुम लिक्विड नाइट्रोजन से उसको, मतलब जो तुम्हारा नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे फुल पॉट यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पे कितनी जल्दी कूल डाउन कर सकते हो, कितने कम टाइम में कर सकते हो। तो वो हुआ तुम्हारा सबसे फास्टेस्ट पॉट। और इंजीनियरिंग मार्वल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है, इवन जो इनके स्क्रूज होते हैं, इवन जो स्क्रूज के स्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर इंजीनियरिंग देखो। आई थिंक एज फार एज आई नो, जब डरबावर का बीस्ट पॉट रिलीज हुआ था उस वक्त आई थिंक उस वक्त पे तुम्हारा इंटेल का हेडीज कैनियन आई थिंक नया नया आया था, एज फार एज आई नो, मुझे इतना पुराना बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन इवन जो तुम्हारा बीस्ट पॉट के जो स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, वो जो है वो उस वक्त पे इंटेल का जो सॉकेट था, आई डोंट नो अभी इंटेल के सॉकेट के स्पेक्स क्या है, मुझे चेक करने पड़ेंगे, बट उस वक्त पे जब इंटेल का सॉकेट था उसके स्पेक्स अगर मैं बोलूँ तो वो एक तुम्हारा जो सॉकेट है, सॉकेट इटसेल्फ, वो जो है तुम्हारा आई थिंक रेटेड था 25 किलोज का वेट झेलने के लिए। तो ये जो पॉट्स होते हैं ये आराम से काफ़ी 8-10 किलो के होते हैं, तो डिपेंडिंग कि तुम कौन सा पॉट देख रहे हो, तो ये 8-10 किलो के होते हैं। और फिर उसके ऊपर से तुम उसके ऊपर से उसमें स्क्रूज भी टाइट करोगे तो वो और प्रेशर तुम्हारे सॉकेट पे डालेंगे, CPU के ऊपर डालेंगे। तो
जो डरबावर का जो बीस्ट पॉट था उसके साथ जो स्क्रू मिलते थे वो आई थिंक 250 न्यूटन का प्रेशर डालने के लिए ही बनाए गए थे, यानी तुम एक टर्न उसमें लोगे तो वो एक सर्टेन अमाउंट का प्रेशर उस पर डालेगा। स्क्रू का एक टर्न तुम लोगे तो इतना डालेगा, तो वो उस हिसाब से रेटेड थे। इवन इस किंग पिन कूलिंग के जो तुम्हें साथ में स्क्रूज मिलेंगे वो भी काफ़ी कमाल के हैं, और वो भी सेम इसी टाइप की चीज़ें ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लगती है, लाइक दिमाग, लाइक ब्रेन लेवल, नेक्स्ट लेवल का। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और आई थिंक उसमें जो तुम्हारे ये वाले साइड्स है यहाँ पे टेफ्लॉन, लिक्विड टेफ्लॉन, आई थिंक उन्होंने टेफ्लॉन कोटिंग करके उसको सील किया हुआ है, क्योंकि वो अंदर से भी उसके अंदर चैम्बर्स जो डुअल चैम्बर डिज़ाइन है उसके लिए। तो जब वो लॉन्च हुआ था मैं उस वक्त पे स्कूल में था आई थिंक 9th-10th में मैं रहा हूँ, इतने साल पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली। बट उस वक्त पे मतलब मैं पागल हो गया था जब मैंने उस डरबावर उस बीस्ट पॉट को देखा था। और लिक्विड नाइट्रोजन का जोश जो है वो मुझे मतलब आई मीन पहले से था, बट 9th-10th में मेरे पास एक ढंग का पीसी नहीं था, तो मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे ये 30-40 हज़ार का लिक्विड नाइट्रोजन का कंटेनर खरीद के, फिर 50-60 हज़ार का लिक्विड नाइट्रोजन का सामान, और फिर 1 लाख से ऊपर का उसका गियर, और फिर मदरबोर्ड एंड सीपीयू, वो सब लेके मुझे ओवरक्लॉकिंग करने देते कि बेटा जा लिक्विड नाइट्रोजन पे ओवरक्लॉकिंग कर। घंटा भी नहीं। तो उस वक्त पे वो सपना था, एंड धीरे धीरे अब वो सपना जो है वो साकार हो रहा है। और यहाँ पे इसमें टेप लगी हुई थी, तो टेप का ये निशान तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो है तुमको जो ये होल दिख रहा है, यहाँ से तुम के टाइप थर्मल प्रोब या थर्मोकपल जो है वो उसको अंदर डाल सकते हो। ये तुम मेरे गोरिल्ला पॉट जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसकी रिफ्लेक्शन देख सकते हो, और यहाँ से तुम टेम्परेचर नाप सकते हो अपने सीपीयू के। दूसरा मैं बीस्ट पॉट के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि बीस्ट पॉट जो है वो थोड़ा स्क्वायरिश शेप का है, इतना सा, मतलब आई मीन तुम इसके एजेस इतने कम करो तो स्क्वायरिश शेप का है वो। तो जो इसके तुम बेस देखोगे अगर, तो काफ़ी पावरफुल और चौड़ा काफ़ी बेस है। तो यानी कि अगर मैं इसके अंदर थ्रेड रिपर भी कभी इससे ओवरक्लॉक करने का ट्राई करूँ, या 28 कोर Xeon जैसे बड़े सीपीयू जो कि मुश्किल है अभी के टाइम पे मुझे मिलना, बट अगर मैं उसका ट्राई भी करता हूँ तो मैं इससे वो चीज़ कर सकता हूँ। और ना केवल इससे मैं सारे सीपीयूज कवर कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत बेकार पॉट है, ये भी बेस्ट पॉट है, ये कमाल का पॉट है। और ये इवन कुछ सिनेरियोज में डरबावर के बीस्ट से बेटर पॉट है। इवन बहुत सारे सिनेरियोज में डरबावर के बीस्ट पॉट से ये बेटर पॉट है। तो तुम देख सकते हो ये जो इसके होल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। आई डोंट नो कि तुम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, तो तुम यहाँ पे कटआउट्स देख पाओगे, ठीक है, वो देखो तुम्हें कटआउट दिख रहे हैं लाइन के शेप में। तो यहाँ के थ्रू जो है वो तुम्हारा ये सारे होल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और जब तुम इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन पोर करते हो या फिर डालते हो तो वो सेंटर होल में जो है वो जाके एक्यूमुलेट होती है, और तुम इजीली पॉट को कंट्रोल कर सकते हो। काफ़ी हैवी है तो हीट लोड जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ये इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसको कंट्रोल करना आसान है। और जब इसको तुम ग्लेज कर लोगे एक बार, ग्लेजिंग के बाद जो है वो, ग्लेजिंग अब मैं बाद में बताऊँगा क्या होती है, लेकिन ग्लेजिंग के बाद जो है ये भी काफ़ी फास्ट पॉट है। इवन आई मीन ये भी काफ़ी फास्ट पॉट बन जाएगा अगर मैं इसको ग्लेज करूँगा, तो ग्लेज करने के बाद इजीली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा ये भी। और इवन अभी भी जब क्योंकि इसके कनेक्ट हो चुके हैं ये, आई थिंक इससे पहले वाले रिवीजन में ये कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अब ये क्योंकि कनेक्ट हो चुके हैं तो ये भी काफ़ी फास्ट बन चुका है। बाकी तुम देख सकते हो प्योर कॉपर है, तुम्हें कॉपर दिख भी रहा होगा इसके अंदर, बाहर से निकल प्लेटेड है, एकदम खतरनाक हैवी, और ऊपर से जो है ये आई थिंक इसका एल्यूमिनियम है, आई थिंक नहीं है एक्चुअली में एल्यूमिनियम है, और ये इसका एक्सटेंशन है। और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भले यहाँ पे कोई वो नहीं है मैकेनिज्म, लेकिन इसके अंदर अगर मैं लिक्विड नाइट्रोजन डालूंगा तो वो गिरेगी नहीं, यहाँ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ क्लिकिंग मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये गिरता भी नहीं है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और इंजीनियरिंग मार्वल देखो, एज फार एज आई नो ये तुम्हारा एल्यूमिनियम का पार्ट है, ये वाला इसका टॉप पार्ट, और ये वाला है पूरा का पूरा कॉपर का। लेकिन जब हम नेगेटिव टेम्परेचर्स में जाते हैं लाइक -196 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरक्लॉकिंग लिक्विड नाइट्रोजन पे, तो मेटल एक्सपैंड एंड श्रिंक होते हैं, मतलब कि सिकुड़ना और खींचना। या फिर तुम कह सकते हो कि जैसे तुमने अपने विंटर के कपड़े जो होते हैं अगर तुम उसे ठंडे पानी में धो दो तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो ठंडे पानी में वो सिकुड़ रहे हैं, यहाँ पे तो भाई -196 या 198 डिपेंडिंग ऑन कि तुम किस एल्टीट्यूड पे हो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो मेटल भी सिकुड़ जाता है। तो मेटल जो है वो श्रिंक सेम रेट से हो, क्योंकि अगर ये ज़्यादा श्रिंक हो गया और ये कम श्रिंक हुआ तो तुम्हें डिफरेंट एक्सपेंशन और कंप्रेशन रेट देखने को मिलेंगे, तो जो कि तुम्हारे लिए इश्यू वाली बात होगी। तो एज फार एज आई नो ये जो एल्यूमिनियम का एलॉय इन्होंने यहाँ पे यूज़ करा है वो सेम वही यूज़ करा है जिसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रेट सेम है कॉपर के मुकाबले, कॉपर के कंपेरेटिवली। तो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ये तुम्हें दिखने में तुम्हें लग रहा होगा कि बस कुछ छेद ही तो कर रखे हैं इसके अंदर और क्या है, लेकिन इसमें ना बहुत दिमाग लगता है इस चीज़ के पीछे ना, कि कितना ये हीट लोड ले सकता है, कितना तुम जल्दी इसके अंदर कूल डाउन कर सकते हो, कितना जल्दी तुम अपने टेम्परेचर्स को बैलेंस कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बन जाता ये CPU LN2 पॉट। और
वन ऑफ द बेस्ट पॉट है। मैं तुम्हें इसकी और चीज़ें दिखाता और चीज़ें मार्वलस चीज़ें बताता। ये काइंड ऑफ एक होल पैकेज है कि मतलब इसके अंदर जो है वो तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें बोला डेरपावर बीस्ट के अंदर मैं बड़े हैवी जो सीपीयूज हैं उनको ओवरक्लॉक नहीं कर पाता, लेकिन उसके लिए मुझे बीस्ट का बड़ा वाला वर्जन लेना पड़ता। लेकिन इसके अंदर जो है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ना केवल मेन स्ट्रीम सीपीयूज बल्कि बड़े वाले जो एक्सट्रीम सीपीयूज हैं उनको भी मैं जो है वो ओवरक्लॉक कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। और बीस्ट वाला जो है वो पहली बात तो महंगा बहुत है, और उसके बाद तो वो यूरोप से यहाँ पे शिपमेंट होना उसकी मुश्किल है, क्योंकि मेरे को पहली बात तो अवेलेबिलिटी का इशू। दूसरी बात बीस्ट पॉट के साथ सीन ये है कि बीस्ट पॉट जो है इतनी जल्दी अवेलेबल होता नहीं, और वहाँ से जर्मनी से आई मीन यूरोप से किसी भी कंट्री से यहाँ शिपमेंट आने में टाइम भी बहुत लगता है। और टाइम के साथ साथ मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि जब भी मैंने यूरोप से कुछ मंगाया किसी भी कंट्री से उसमें कस्टम ड्यूटी पड़ी ही पड़ी है, तो वो फिर और एक्सपेंसिव बन जाता है। तो लेकिन बीस्ट स्पॉट ओन करना स्टिल मेरी लिस्ट में है, मैं स्टिल बीस्ट स्पॉट ओन करना चाहता हूँ। लेकिन ये किंगपिन कूलिंग का ये सिर्फ सीपीयू का पॉट है, जीपीयू के पॉट अलग आते हैं, वो तुमको स्क्रीन पे देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे फोटो में दिख भी रहा होगा। ग्राफिक कार्ड को अगर तुम्हें ओवरक्लॉक करना है उसके अलग पॉट आते हैं, वो कभी हम फ्यूचर में लेंगे। अभी मेरा इतना बजट नहीं है, बट तुम कह सकते हो कि ये सब बाय करना पूरा, अगर तुम लिक्विड नाइट्रोजन ओवरक्लॉकिंग में जा रहे हो तो तुम 6 डिजिट फिगर लगा के चल लो, सिर्फ तुम्हारा सामान आएगा ओवरक्लॉकिंग का सिर्फ करने के लिए 6 डिजिट फिगर, वो भी अच्छी खासी 6 डिजिट फिगर में, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ ओवरक्लॉकिंग का सामान आएगा, उसके बाद फिर तुम्हें बाय करना पड़ेगा तुम्हारा मदरबोर्ड ओवरक्लॉकिंग के लिए, फिर तुम्हारा सीपीयू ओवरक्लॉकिंग के लिए, क्योंकि सामान तुम ले लोगे लेकिन ओवरक्लॉक करोगे क्या? तुम्हारे पास सीपीयू और मदरबोर्ड भी तो होना चाहिए ना ओवरक्लॉकिंग के लिए, और एक सीपीयू और एक मदरबोर्ड तो तुम ओवरक्लॉक करोगे नहीं, तुम्हें बहुत सारी सीपीयू चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक सीपीयू और एक मदरबोर्ड से तुम क्या कर लोगे? एक सीपीयू तो ओवरक्लॉक हुआ, तुम बहुत सारी सीपीयू करना चाहोगे ना, मल्टीपल रेंजेस, इंटेल भी, एएमडी, बहुत सारे, इतने कहाँ से लेके आओगे? ठीक है, तो बहुत पैसा चाहिए इसको। अगर तुम्हें एक्सट्रीम लिक्विड नाइट्रोजन टेरिटरी या फिर लिक्विड नाइट्रोजन ओवरक्लॉकिंग में अगर तुम्हें आना है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट गेम है। और देखते हैं, मैं वीडियो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी लाने की ट्राई करूँगा। मैं कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि ठीक हो जाए तो। बाकी ये 50K की वीडियो होनी थी, लेकिन 50K पे मुझे लगता है कि मैं 50K तक रुक पाऊंगा इतनी जल्दी। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूँ मैं इस पॉट को लेके। एंड ये वन ऑफ द अभी के मार्केट में अभी जो LN2 पॉट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से तो ये जो है वो वन ऑफ द टॉप एंड LN2 पॉट है, मतलब कि सबसे लेटेस्ट और वन ऑफ द मतलब एक्सपेंसिव तो तुम क्योंकि किंगपिन कूलिंग के जो होते हैं वो काफ़ी वेल प्राइस्ड होते हैं, उसमें ऐसी कोई इशू की बात नहीं है। प्राइसिंग का तो ठीक है, लेकिन वन ऑफ द टॉप एंड पॉट है ये भी। और अगर तुम्हें ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक करना है तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करने के अलग पॉट्स आते हैं, और उसके ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक करना है तो मुझे फिर ग्राफिक कार्ड के लिए अलग से थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल्स वगैरह बाय करने पड़ेंगे, वो अलग खर्चा। उसके बाद अगर तुम्हें रैम को ओवरक्लॉक करना है लिक्विड नाइट्रोजन पे तो रैम के फिर अलग पॉट्स आते हैं, फिर उसके लिए मुझे पतले वाले थर्मोकपल्स वो चाहिए होंगे, क्योंकि मोटे वाले थोड़े हार्ड होते हैं, फिर उसका अलग खर्चा। एंड देन नाइट्रोजन, एंड देन इन सबको कंट्रोल करना। एंड देन फिर अगर तुम्हें थोड़ी कंडेंसेशन से बचना है, थोड़ा कुछ करना है, तो फिर मुझे मेरे लिस्ट में अभी वो भी है किंगपिन कूलिंग की इन्फर्नो बैकप्लेट, तो इन्फर्नो बैकप्लेट का अलग खर्चा। तो अगर तुम चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो इसी टाइप का एक्सट्रीम कंटेंट बजाय कि फर्जी रिव्यूज़ के, ह्यूज थैंक्स उन लोगों को, मैं मतलब कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने जो है वो UPI के थ्रू या पेटीएम के थ्रू रेगुलर मुझे जो है वो, भले वो सुपर चैट नहीं देते लाइव स्ट्रीम में आके, या फिर वो क्या बोलते हैं चैनल के मेंबर नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि मुझे रेगुलरली आई मीन उनके पॉकेट मनी का एक पार्ट जो है वो मुझे सेंड करते रहते थे। मतलब कि कोई बंदा मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने नाम लेने से मना किया है, क्योंकि वो खुद अपना एक चैनल खोलने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो अभी नाम नहीं लेंगे। जब उनका चैनल खुल जाएगा तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं स्ट्रीम में फिर उनको एक शाउट आउट दे दूँ। लेकिन ऐसे 2-3 बंदे, एक भी नहीं है, वो लोग उनको जो है वो मंथली आई मीन बंदे को कुछ 1000 रुपीज़, आई थिंक 1000 या पता नहीं कितना बोला था उन्होंने मुझे, कि उतनी उनको मंथली पॉकेट मनी मिलती है। एंड उसका एक पार्ट जो है, वो जो है वो मुझे पेटीएम या फिर तुम्हारा वो जो गूगल पे UPI जो भी होता है उसके थ्रू जो है वो मुझे सेंड करते थे, जस्ट टू सपोर्ट द चैनल, कि ताकि मैं नए प्रोडक्ट्स खरीद पाऊँ, उनका रिव्यू कर पाऊँ। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो वो लोग अमेजॉन के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से शॉपिंग करके चैनल को ऐसे भी सपोर्ट करते हैं। कई लोग जो है वो मैं जानता हूँ 10-10, 20-20 रुपये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके ही, मतलब आई मीन तुम जानते हो ना, ह्यूज सपोर्ट बनता है लोगों का, छोटी छोटी चीज़ें बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो चैनल के मेंबर बने हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों के आज तुम्हारे सपोर्ट के बाद जो है वो मैं ये चीज़ ओन कर पाया। और मैं तुम्हें कहना चाहूँगा गाइज, ह्यूज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ह्यूज थैंक यू जितने भी आप लोग हो, 48-47,000 जितने भी, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ 48-47,000 जितने भी आप लोग हो,
आप सबके सपोर्ट से, आप सबके जो भी सब्सक्राइब का बटन दबा रखा है, जो भी आप मेरी वीडियो में एड्स देखते हो, आप सभी के सपोर्ट से मेरा जो है वो ये ड्रीम एक्चुअली में पॉसिबल हो पाया। इसको बाय करना मेरा ड्रीम था। आज मैं अगर यूट्यूब सच में क्विट भी करना चाहूँ ना, मैं ईजिली क्विट कर सकता हूँ और इस LN2 पॉट्स के मज़े ले सकता हूँ। LN2 ओवरक्लॉकिंग करके CPU में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास इमोशनल हो चुका हूँ मैं। एक्चुअली मैं इमोशनल हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं रोऊंगा नहीं। और बट ये मेरा ड्रीम था, मैं इसको लेकर इतना एक्साइटेड हूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि अब मैं GPU पॉड भी बाय कर लूँ, मैं रैम का पॉड भी LN2 वाला बाय कर लूँ, बस अब एक्साइटेड हूँ मैं। अभी मैं तुम्हें और चीज़ें शेयर करूँगा, कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटोज़ वोटोज़ शेयर करूँगा। मैं नाइट्रोजन जब बाय करने जाऊँगा तो मैं तुम्हें उसकी भी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करूँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ऑसम कंटेंट आ रहा है। बट दिल से बोलूँगा गाइज़, ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा चैनल आज उस मुकाम पे है या फिर उस फेज़ में है जहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भले इतने ज़्यादा नहीं है, बट मेरा एटलीस्ट मेरे पास डिसेंट ब्रांड सपोर्ट है। जिन लोगों के 100K से ऊपर सब्स हैं उनके पास उतना अच्छा ब्रांड सपोर्ट नहीं है जितना मेरे पास है। ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं चाहता था ये 50K की एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं इसको दिखाऊं और आपके Q&A या कुछ उस टाइप का कुछ करूं साथ ही साथ, लेकिन मैं इसको पहले ही दिखा रहा हूं यार। बहुत बहुत इनक्रेडिबल सपोर्ट रहा है आप लोग का, आगे भी ऐसी सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपके जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है कि PC वाले चैनल से उनको अच्छा क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा, वो जो है उस पर मैं ज़रूर खरा उतरूँगा। फेस कैम का देखो, मैं तुम्हें 50K की जो Q&A वीडियो होगी ना उसके अंदर बताऊँगा। और ये आई थिंक प्रेशर की सीटी बज रही है बैकग्राउंड में, पर उसको इग्नोर करो। 50K पे मैं तुम्हें फेस कैम का बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए तो फेस कैम, जब तक 50K नहीं हुए तब तक तो फेस कैम नहीं हो रहा। लेकिन 50K के बाद क्या सीन होगा फेस कैम वगैरह का, उसका जो है वो मैं 50K की Q&A में बताऊँगा। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर मिलेगी वीडियोज़ में। मेरा फेस तुम्हें भले देखने को ना मिलेगा इस रिफ्लेक्शन में, तो तुम मेरा फेस शायद वैसे भी नहीं देख पाओगे मेरा रिफ्लेक्शन इसमें। बट हाँ, जो भी है क्वालिटी कंटेंट तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं पूरी अपना 100% ट्राई करूँगा। तुम लोगों ने जो अपना 100% दिया है सपोर्ट के लिए, मैं यहाँ से अपना 100% दूंगा तुम लोग को अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के। तो ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, ह्यूज थैंक यू गाइज। जितने भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो स्ट्रीम में आते हैं, जो भी है, थैंक यू गाइज। थैंक यू गाइज, आपके सपोर्ट एंड लव एंड हर चीज़ के लिए आपने जो भी प्रोवाइड किया, जिसके चक्कर में मैं आज यहाँ तक पहुँचा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आ गई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइज।